परमात्मा की शरण ग्रहण करता है, अव्यभिचारी विधि से जो परमात्मा की साधना करता है। प्रभु ने पूछा, अब क्या ऐसा बेटी, पाप तो वैसे इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप ना करता हो। वो पुण्यात्मा है जो अपने पापों को पहचान करके दुखी हो जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? तब उसने बताया, भगवान मैं ऐसे ऐसे गणिका हूं और मैंने आपकी अमृतवाणी सुनी प्रभु, मैं बहुत प्रभावित हो गई हूं। तब प्रभु ने कहा, बेटा अपना जीवन सफल कर, बुराई त्याग दे और भक्ति कर। तो उसने भक्ति करना शुरू किया और प्रभु ने कहा, बेटी सत्संग में आया कर, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होगा और ज्ञान ही आपको रोक पाएगा। तो वो सत्संग में आने लग गई। वो लड़की सत्संग में आने लगी तो वो प्रसिद्ध थी, एक दूसरे तीसरे सब भक्तों से एक दूसरे को सुन करके सुरसुर होने लगी कि ये तो गंदी औरत है, ये सत्संग में आती है, अच्छी बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, गुरुजी की बदनामी होएगी। तो वो जो पुराने शिष्य थे वह बहन बेटियां और भाई कहने लगे, उस लड़की को धमकाने लगे, उसको बार बार परेशान करने लगे कि तू मत आकर सत्संग में, यहाँ पर तेरे कारण हमारी बदनामी होती है, गुरुजी बदनाम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। उस लड़की ने परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु सचमुच में वास्तव में तो बहुत बदनाम औरत हूँ, बहुत गंदी हूँ, इसमें कोई शक नहीं परमात्मा, लेकिन आपके वचनों से मुझे कुछ धैर्य हुआ था कि पापी भी पार हो सकते हैं। ऐसे कहकर वो बहुत बुरी तरह रोने लगी। तो प्रभु ने पूछा, बेटी बात बता क्या है? परमात्मा ने कहा, उस लड़की ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे कुछ भक्त कुछ बहन मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करती हैं और कहती हैं तू गंदी औरत है, या मत आया कर। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कई बार उनको समझाने की चेष्टा की। क्या कहते हैं, भाई कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा कहा करते, यदि भक्त कोढ़ी भी हो और सत्संग में आ गया है, चाहे वो कोढ़ी है, कितना ही भयंकर, कोढ़ से बूंदा रोग नहीं होता जिसमें माखी बन के और उसका चाम मांस कट कट गिरता होता है। कहते हैं ऐसा भी कोई भक्त नाम ले रखा है, उससे भी आप नफरत मत कीजिए। और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि किसी गण का भी शरण में लगी हुई है, प्रभु की दृढ़ता से विश्वास के साथ वो भक्ति कर रही है, उसको भी आप आदर की दृष्टि से देखना और आम बहन भाई की तरह उसको प्रणाम करना, सच्चाई बोलना। क्योंकि सत्संग में अगर नहीं आएंगे तो विकार कैसे छूटेंगे, अपनी कमजोरियों का पता कैसे लगेगा, निर्मल कैसे होंगे। यदि हम सरोवर में जल में कपड़े को भिगोएंगे ही नहीं, उसमें डालेंगे ही नहीं, डालने देंगे ही नहीं, तो उसका मैल कैसे छूटेगा। परमात्मा समझाया करते थे। गीता जी में भी लिखा है कि चाहे कितना ही व्यभिचारी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी संत साधु यानी भक्त मानने योग्य होता है। क्योंकि वो सत्संग में आएगा, बुराई कर रहा है, फिर उसको ज्ञान होगा, झटका लगेगा, फिर वो बुराई छोड़ देगा। यदि सत्संग में आएगा नहीं, उसको अच्छे विचार मिलेंगे नहीं, तो दुराचारी व्यक्ति कैसे सदाचारी बन पाएगा। वो बाज नहीं आते, वो अपने ही सोच से, अपने ही विचारों से चलते होते हैं। वो संत के विचारों को न मान करके अपने आप को वो ज्यादा चतुर समझदार मान बैठे होते हैं, जिससे
सत्संग की मर्यादा समाप्त हो जाती है।